ये कहानी सेवड़ गांव की है, जहां रमेश अपनी पत्नी सरिता और बेटी कविता के साथ एक छोटे से घर में अपना जीवन यापन कर रहा था। रमेश उसी गांव के सबसे धनी व्यक्ति मोहन के बड़े से ढाबे पर बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम करता था। करीब 20 साल के लंबे सफर के बाद रमेश और सरिता को संतान का सुख प्राप्त हो पाया था। रमेश मोहन के जिस ढाबे पर काम करता, वहां हर पल ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती। मोहन के ढाबे से ही रमेश का घर चलता था। एक दिन मोहन अपने ढाबे पर कमलेश नामक जवान लड़के को सफाई के काम पर रख लेता है। मालिक, मुझ गरीब से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने मेरे होते हुए इस लड़के को काम पर रख लिया? अरे रमेश भाई, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आपको पता है हमारे ढाबे पर कितना ज्यादा काम रहता है। अब आप इस ढाबे के सबसे पुराने काम करने वाले व्यक्ति हो, इसीलिए मैं आपको अपने ढाबे से नहीं निकाल रहा। ये कमलेश आपकी मदद करेगा काम में, ताकि आपका काम कम भी हो जाए और इस ढाबे का काम भी जल्दी हो जाए। अच्छा, तो फिर ठीक है मालिक। रमेश भाई, आप तो बस कमलेश को सारे काम समझा दो, फिर दोनों मिलकर यहाँ आराम से काम करना। रमेश कमलेश को अपने साथ ले जाता है और ढाबे के सारे काम के बारे में उसे बता देता है। अब कमलेश और रमेश दोनों साथ मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। एक दिन की बात है, कमलेश ढाबे के सारे गंदे बर्तन धो रहा था और रमेश ढाबे पर पोंछा लगा रहा था। इस बूढ़े ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब से मैं इस ढाबे पर काम करने आया हूँ, ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है, और ये बूढ़ा रमेश जरा सा काम करता है और घंटा भर आराम करता है। एक तो मैं काम भी ज्यादा करूं और पैसे भी कम लूं। मुझे कोई ना कोई चक्कर चलाकर इस बूढ़े रमेश को इस ढाबे से निकालना ही होगा। देखते ही देखते रात हो गई। तभी मोहन रमेश और कमलेश की दिन भर की मजदूरी उन्हें देता है और रमेश को साथ में थोड़ा सा भोजन भी देता है। ये देखकर कमलेश मोहन से कहता है, मालिक, देखा जाए तो रमेश काका से ज्यादा मैं इस ढाबे पर काम करता हूँ, फिर भी आप इन्हें ही ज्यादा पैसे देते हो और साथ में भोजन भी देते हो, और मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं। ये ऐसी नाइंसाफी क्यों मालिक? अरे कमलेश, रमेश भाई इस ढाबे के सबसे पुराने काम करने वाले हैं। इनकी सारी उम्र इसी ढाबे पर काम करके गुजरी है, तो भाई इनका ये हक है। जब तुम भी इस ढाबे पर पुराने हो जाओगे तो तुम्हें भी ये सब मिलेगा जो आज रमेश भाई को मिल रहा है। थोड़े समय तक तीनों बातें करके वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कमलेश के मन में रमेश को लेकर जलन पैदा होने लगी। रमेश धीरे धीरे अपने घर आ गया। अरे बाबा, आप आ गए? ये लीजिए माँ दुर्गा का प्रसाद। कल से नवरात्रि व्रत शुरू होने वाले हैं ना। अरे वाह बिटिया, कल से तुम्हारे नवरात्र व्रत शुरू होने वाले हैं। अजी सुनते हो, कुछ पैसे दे दो। कविता बिटिया के नवरात्रि व्रत के लिए पैसों की आवश्यकता है। सरिता, अभी तो केवल यही पैसे हैं। मालिक ने थोड़ा भोजन भी दिया है साथ में। चलो भोजन कर लेते हैं, फिर सोचेंगे। अगले दिन सवेरे रमेश को अचानक बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो अपने काम पर जाने की जिद करता है, लेकिन सरिता और कविता उसे जाने से रोक लेती हैं। बाबा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप ऐसी अवस्था में कैसे जाएंगे काम पर? नहीं बिटिया, मुझे जाना ही होगा। पहले ही मालिक मेरे काम से बहुत नाराज हैं। उन्होंने मेरी जगह एक नए लड़के को काम पर रख लिया है। अगर मैं काम पर ऐसी लापरवाही करूंगा तो ये काम भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो बाबा, आपकी जगह आज मैं चली जाती हूँ ढाबे पर। मैं कर लूंगी आपका काम। अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तुम वहां जाकर काम नहीं कर पाओगी। अरे बाबा, वहाँ जाकर कौन से मुझे पत्थर उठाने हैं? ठंडी छांव में बैठकर सफाई का ही तो काम करना है ना। और मोहन काका को मैं बता दूंगी कि मेरे नवरात्रि व्रत शुरू हैं
तो वो खुद मुझे ज्यादा काम नहीं करने देंगे। पर आपका इस समय आराम करना बहुत जरूरी है बाबा। अगर मैंने आपको ऐसी अवस्था में काम पर जाने दिया तो माँ दुर्गा मुझसे कितनी नाराज हो जाएंगी। अरे जाने दीजिए ना बिटिया को, एक ही दिन की तो बात है। अपनी पत्नी और बेटी की बात मानकर रमेश कविता को मोहन के ढाबे पर काम करने के लिए भेज देता है। कविता मोहन और कमलेश को सारी बात बता देती है, जिसके बाद मोहन भी सारी बात समझकर कविता को ढाबे पर काम करने की अनुमति दे देता है। अब कविता अपने पिता की जगह उस ढाबे पर काम करने लगती है और देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। अरे कमलेश, मैं ढाबे के कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। तब तक तुम दोनों ढाबे पर आए ग्राहकों का अच्छे से ध्यान रखना। जी मालिक। मोहन अपने ढाबे से चला जाता है। उस रमेश पर बड़ा विश्वास है ना मालिक को। आज उस रमेश की इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी मैंने तो मेरा भी नाम कमलेश नहीं। अरे कविता, ये सफाई का काम रहने दो, ये मैं कर लूंगा। तुम जाकर मालिक के गल्ले पर बैठ जाओ, है ना? जरा ध्यान से रहना। हाँ। कमलेश की बात मानकर कविता मोहन के गल्ले पर जाकर बैठ जाती है। मोहन के गल्ले में काफी सारे पैसे थे। थोड़े समय के बाद काफी ग्राहक उस ढाबे से भोजन करके चले जाते हैं। उस समय ढाबे पर कोई मौजूद नहीं था। कमलेश भैया, मुझे ना बाथरूम जाना है, तो कुछ समय के लिए आप यहाँ बैठ जाइए। कविता वहाँ से उठती है और बाथरूम चली जाती है। तभी कमलेश मोहन के गल्ले में हाथ डालता है और पैसे निकालकर कविता की थैली में डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद मोहन भी अपने ढाबे पर आ जाता है, लेकिन आज उसकी नजर गल्ले पर नहीं पड़ी। देखते ही देखते रात हो गई। तभी मोहन कविता को घर जाने के लिए कह देता है। कविता अपनी थैली लिए अपने घर चली आती है। तभी मोहन की नजर अपने गल्ले पर पड़ती है। उसे जब गल्ले से पैसे गायब दिखते हैं तो वो कमलेश पर चिल्लाने लगता है। कमलेश, ओ कमलेश, अरे ये गल्ले से पैसे कहाँ गए? सच सच बताओ, कहीं तुमने तो नहीं चुराए? ना मालिक, मैं देखो गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैं भला क्यों करूंगा? मेरे जाने के बाद ढाबे पर तुम और कविता थे, फिर पैसे कहाँ जा सकते हैं? मालिक, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। मोहन कमलेश की तलाशी लेता है, पर उसे उसके पास से कोई पैसे नहीं मिलते। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, मैंने पैसे नहीं चुराए। अगर मैं पैसे चुराता तो अब तक यहाँ रुकता ही क्यों? मैं तो कब का भाग जाता यहाँ से। बात तो सही है इसकी, पर पैसे गए कहाँ? मालिक, मुझे लगता है कि वो रमेश काका की बिटिया ने पैसे चुराए होंगे आपके गल्ले से। ये क्या बक रहा है कमलेश? रमेश भाई और उनका परिवार ऐसा नहीं है। पर मालिक, इतने पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत बदल सकती है ना। और एक बार तलाशी लेने में क्या जाता है मालिक। कमलेश की बात मानकर मोहन रमेश के घर आता है। मोहन के घर में कविता अपना नवरात्रि व्रत खोल रही थी और अपने माता पिता को प्रसाद ग्रहण करा रही थी। तभी मोहन को देखकर रमेश आश्चर्यचकित हो गया। अरे मालिक, आप, वो भी मुझ गरीब के घर। आइए, पधारिए मालिक। रमेश, अपनी बेटी से कहो कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस करे। तेरी बेटी ने मेरे गल्ले से पैसे चुराए हैं। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी भला? उसने आपके गले से कोई पैसे नहीं चुराए। वो तो खाली हाथ आई है मालिक, खाली हाथ आई है। तभी मोहन कविता की वो थैली उठाता है और उसमें हाथ डालकर पैसे निकालता है। ये देखकर कविता और सरिता और रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ,
ये पैसे मेरी थैली में कैसे आए? मुझे नहीं पता बाबा, ये पैसे कैसे मेरी थैली में आए? मैंने नहीं चुराए ये पैसे। हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है। रमेश, तुम्हारी बेटी ऐसी निकलेगी मैंने कतई नहीं सोचा था। अब कल से तुम्हें मेरे ढाबे पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी समय तुम्हें काम से निकाल रहा हूं। मालिक मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए, उससे गलती हो गई। ये सब मुझ गरीब को काम से मत निकालिए मालिक। मोहन रमेश की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी रमेश कविता को पीटने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कविता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर रमेश ने उसकी एक ना सुनी। हे माँ दुर्गा, माँ शेरावाली, माँ जगदम्बे, मैंने पूरी श्रद्धा से आपके नवरात्रि व्रत रखे हैं, आपकी पूजा की है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। चोरी का जो मुझ पर झूठा आरोप लगा है, आप इस बात की सच्चाई सबके सामने ला दीजिए। कोई चमत्कार कीजिए दुर्गा माँ, मेरे बाबा की इज्जत बचा लीजिए। अब कल मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी? माता रानी ये सब देखकर विचलित हो जाती हैं। तभी नारद जी माता रानी के पास आते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, देख रही हैं माते इस घोर कलयुग का प्रकोप। आपकी सच्ची भक्ति करने वाली कविता को उस कमलेश नामक दुष्ट प्राणी ने कैसे चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया। क्या आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगी माते? क्या नवरात्रि का व्रत रखने के बाद भी कविता को इतना दुख भोगना होगा? नहीं माते नहीं, आपको अपने भक्त कविता की रक्षा करनी ही होगी और उस दुष्ट कमलेश को भी सबक सिखाना होगा। हाँ नारद मुनि जी, मैं सब देख रही हूँ। मैं तो केवल कविता के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। अब मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी और उसके दुखों का नाश करूंगी। इतना कहकर माता रानी अदृश्य हो गईं और सो रहे कमलेश के सपने में आईं। दुष्ट कमलेश, तूने गरीब और बेकसूर कविता को चोरी के झूठे आरोप में फंसा के अच्छा नहीं किया। तुझे तेरे पापों का बहुत ही कठोर दंड मिलेगा। अगर तू अपने पापों से मुक्ति चाहता है तो अपने कुकर्मों की कविता से माफी मांग ले, तभी तू बच पाएगा। इतना बोलकर माता रानी अदृश्य हो गईं। तभी कमलेश जाग गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये कोई बुरा सपना था। बड़ी आई माता रानी, आज के कलयुग में भी कोई भगवान या देवी माँ होती है क्या? अरे ये सब अंधविश्वास की बातें मैं नहीं मानता। होगा कोई सपना। मैं तो सोता हूँ। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला ढाबे में खाना खाने आया और अपना कीमती मोबाइल और घड़ी टेबल पर रख के खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद पुलिस वाला हाथ धोने गया, मगर जब वो हाथ धोकर वापस लौटा तो क्या देखता है कि उसकी महंगी घड़ी और मोबाइल वहां से गायब है। तभी उसकी नजर वहां खड़े कमलेश पर पड़ी। पुलिस वाला कमलेश को जोर जोर से पीटने लगा। कमलेश रोते हुए बीच बीच में बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं की। तभी उसकी जेब से पुलिस वाले की घड़ी और मोबाइल जमीन पर गिरा तो सब लोग उसे और मारने लगे और उसे अधमरा करके छोड़कर चले गए। तभी कमलेश को अपने सपने वाली बात याद आई तो उसे समझ में आया कि ये सब माता रानी ने उसके कर्मों की उसे सजा दी है। कमलेश हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा मांगता है और ढाबे के मालिक मोहन के पास जाकर कहता है, मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए।
आपके गले से पैसे कविता ने नहीं बल्कि मैंने चुराए थे। मैंने ही आपके गले से पैसे निकालकर कविता की थैली में रखे थे ताकि वो और उसके पिता आपकी नजरों में गिर जाए और आप रमेश काका को काम से निकाल दे। अच्छा, तो ये सारी कारस्तानी तुम्हारी थी और मैं खामखा रमेश काका और उनकी बेटी पर शक कर रहा था। हाँ मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोहन कमलेश की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और वो उसी समय रमेश के घर गया। मोहन ने जब कविता को घर के बाहर बैठा देखा तो वो कविता को उठाकर उसके घर में ले आया। सरिता और रमेश मोहन को देखकर फिर से घबराने लगे। तभी मोहन ने कमलेश की सारी बात रमेश को बताई और रमेश और कविता से क्षमा मांगकर वहां से चला गया। तभी माता रानी वहां प्रकट हुईं और सबको बताने लगीं कि कैसे कमलेश ने चोरी के पैसे कविता के बैग में डाल दिए थे और फिर कैसे माता रानी ने दुष्ट कमलेश को सबक सिखाया। कविता बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन किया है। उसके फलस्वरूप आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी माता रानी अपना चमत्कार दिखाती हैं और कविता का घर एक आलीशान मकान में बदल जाता है और उसके घर में टंगे बैग से नोट ही नोट निकलने लगते हैं। ये देखकर सब हाथ जोड़ लेते हैं। हे माँ शेरा वाली, आखिर तूने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि मैंने चोरी नहीं की। ये तो माँ दुर्गा का चमत्कार है। हे माता रानी, अपने इस भक्त की इज्जत बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तीनों माता रानी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे कविता कन्या पूजन करती है। फिर सब मिलकर नवरात्रि की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर नन्हे बच्चों को प्रसाद देते हैं। इसी तरह कविता की नवरात्रि के व्रत पूरे हो जाते हैं। उसके गरीबी के दिन भी दूर हो जाते हैं और रमेश अपना खुद का बड़ा सा होटल खोल लेता है। बोलो माता रानी की जय। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि संतान, धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य माता लक्ष्मी ही प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरने का मन बनाया और विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी करने लग गए। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देवी लक्ष्मी, आज मेरा मन कुछ उदास है, इसीलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। स्वामी, यदि आप यहाँ से भ्रमण के लिए चले गए तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है देवी लक्ष्मी, तुम भी चलो, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आज्ञा दें प्रभु। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा।
माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनोखी शर्त मान ली। फिर उसके बाद दोनों देवलोक से धरती की ओर प्रस्थान कर गए। ये प्रातः काल का समय था। सूर्य कुछ ही देर पहले उदय हुआ था। रात बारिश भी हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी। इस समय धरती का मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा था। चारों ओर मनमोहक हरियाली को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की शर्त को भूल गईं। धरती की सुंदरता को देखते देखते माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में सुंदर फूलों का एक खेत था, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। आहा, अति सुंदर। धरती का वातावरण कितना मनमोहक है और ये रंग बिरंगे फूलों से भरा खेत, हा, कितना सुंदर लग रहा है। क्यों ना मैं इस खेत से एक फूल ही तोड़ लूं? और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली जाती हैं और एक फूल तोड़कर ले आती हैं और भगवान विष्णु को फूल दिखाकर कहती हैं, देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। देवी लक्ष्मी, इस फूल की लालसा ने आपने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया ना। आपको उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखना था, परंतु आपने देख लिया और साथ ही साथ खेत के मालिक से बिना पूछे आपने एक फूल भी तोड़ लिया। ये तो चोरी है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई प्रभु। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता देवी। आपने जो ये भूल की है, इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको दंड स्वरूप इस खेत के मालिक के घर में 3 वर्ष रहकर मालिक के घर की चाकरी करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर अपना दंड भोगना स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। फिर माँ लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया और माली के घर की ओर चल पड़ी। खेत का मालिक माधव नाम का एक माली था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी मिलकर फूलों के खेत में काम करते थे और फूल बेचकर घर का गुजारा चलता था। खेत से थोड़े ही फासले पर माधव की झोपड़ी थी। माँ लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर आ जाती हैं और माधव से कहती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अनाथ और गरीब लड़की हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आप मुझे अपने घर में आसरा दे दो। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम कर दिया करूंगी। माधव बड़ा ही दयालु आदमी था। लड़की रूपी माँ लक्ष्मी पर माधव को दया आ जाती है और माधव लड़की से कहता है, अब बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई बहुत थोड़ी है, जिससे मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। हम रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेते हैं। यदि तुम भी रूखा सूखा खा सको तो फिर तुम मेरे घर में रह सकती हो। बाबा, आपने मुझ अनाथ पर दया करके मुझे आश्रय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर माँ लक्ष्मी माधव के घर में ही रहने लगती हैं। माँ लक्ष्मी घर की साफ सफाई भी करती, बर्तन भी मांजती और कपड़े भी धोकर सुखाती। माधव की पत्नी भी माँ लक्ष्मी के काम से खुश होती थी। माँ लक्ष्मी के आ जाने से माधव के काम और कमाई में भी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हो गई थी और माधव एक गाय भी खरीद लाया था। तो माधव की पत्नी कहती है, अरे वाह, आप तो गाय भी खरीद लाए। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे सारे बच्चे और हम दूध दही खा पाएंगे। अरे ये तो सब माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। आजकल मेरे फूलों का काम काफी बढ़िया चल रहा है।
माता लक्ष्मी माधव की बात सुनकर मन में सोचती हैं, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारी मानवता और दयालु स्वभाव का फल है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने खुद गरीब होते हुए भी मुझे गरीब लड़की मानकर अपने घर में शरण दी। तुम महान हो माधव। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और माधव को फूलों के काम में काफी अच्छी आमदनी होने लगती है। माधव कुछ खेत और खरीद लेता है और अपने घर को पक्का बनवा लेता है। अब माधव के पास सुख, समृद्धि और धन सभी कुछ था। माता लक्ष्मी माधव के घर के साथ साथ माधव के खेतों में भी काम करवा दिया करती थी। एक दिन की बात है, माधव की पत्नी फूलों के खेत में काम करते करते थक कर बैठ जाती है। तो माँ लक्ष्मी वहाँ आकर कहती हैं, माई, आप थक गई हैं, मैं आपके पाँव दबा दूं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तू कितनी प्यारी है लक्ष्मी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। और माधव की पत्नी लेट जाती है। माँ लक्ष्मी उसके पाँव दबाने लगती हैं। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर पूछती है, क्या बात है जी, किस सोच में खोए हुए हो? अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ, पहले हम सब मिलकर अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन देखो, जिस दिन से लक्ष्मी बेटी हमारे घर में आई है, तब से हमारे वारे न्यारे हो गए हैं। हमें लक्ष्मी के भाग्य से ही ये सब कुछ मिला है। आप ठीक सोच रहे हो जी। ये लक्ष्मी बड़ी प्रतिभावान और भाग्यशाली है। अब ये हमारी ही तो बेटी है, इसलिए हम लक्ष्मी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह समय बीतते बीतते पूरे 3 वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी गमलों में पानी डाल रही होती हैं कि तभी उन्हें देवयोग से भगवान विष्णु की आवाज सुनाई देती है। देवी लक्ष्मी, आपके दंड के 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। आपका दंड भी पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब आप वापस बैकुंठ में लौट आइए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माधव अपने फूलों के खेतों पर नजर मारकर अपने घर आता है और घर के द्वार पर साक्षात लक्ष्मी जी को बैठी हुई देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली बिटिया लक्ष्मी जैसी लग रही है, लेकिन इसके मुख पर देवियों जैसा तेज और आभा कैसे आ गई? हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है? मुझे देखकर उलझन में मत पड़ो माधव, मैं सत्य में देवी लक्ष्मी ही हूँ। तभी अंदर से माधव की पत्नी और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी लक्ष्मी जी को साक्षात रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। माधव हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे माता लक्ष्मी, हम आपको कभी पहचान नहीं पाए। हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया। हमसे बहुत पाप हो गया माता, हमें क्षमा कर दो। हे माता, मैंने आपसे बहुत सेवा करवाई है और आपको रूखा सूखा ही खाने को दिया है, मुझे भी क्षमा कर दो मैया। नहीं माधव, तुमने कोई पाप नहीं किया और ना ही तुम्हारी कोई गलती है। तुम और तुम्हारा परिवार तो बड़ा ही सज्जन और दयालु है। तुमने 3 वर्षों तक मुझे एक अनाथ लड़की समझकर अपने घर में आश्रय दिया और अपनी बेटी की तरह मुझे स्नेह दिया। तुम लोग तो मेरी कृपा दृष्टि के पात्र हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जीवन भर तुम लोगों को धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। माधव के परिवार को वरदान देकर
माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए उड़न यान में बैठकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार इस अलौकिक घटना के बाद माता लक्ष्मी की परम भक्ति करने लगता है। कोमल एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। कोमल की शादी हुए 4 साल गुजर गए थे, लेकिन कोमल अभी तक अपने पति अभिषेक को संतान सुख नहीं दे पाई थी। अभिषेक ने कुछ दिनों पहले ही लेडी डॉक्टर से कोमल का चेकअप कराया था। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कोमल बांझ थी और वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कोमल की सास कल्याणी थोड़ी लालची और दुष्ट महिला थी। कल्याणी ने कोमल को दहेज न लाने के ताने दे देकर पहले ही काफी तंग किया हुआ था। अब कल्याणी को कोमल के बांझ होने का पता चला तो वो कोमल से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन कल्याणी अभिषेक से कहती है, अभिषेक बेटा, तेरी ये बांझ पत्नी तो हमें कोई संतान पैदा करके नहीं दे सकती। देख बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू कोमल को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? कोमल मेरी अर्धांगिनी है, मैं भला उसे तलाक कैसे दे सकता हूँ? अरे बेटा, मेरी बात समझ। वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान होनी जरूरी है। इस बांझ को तो संतान होगी नहीं, फिर हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अभिषेक कल्याणी की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। कल्याणी पीछे बड़बड़ाती रहती है, मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम बन गया है। अभी इसकी समझ में नहीं आ रही, मगर एक दिन जरूर पछताएगा। क्या करूं इस लड़के का? ये तो उसे छोड़ने वाला है नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। इस भिखमंगी बांझ को इस घर से भगाना ही पड़ेगा। कोमल माँ दुर्गा में बहुत आस्था रखती थी। वो हर दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करती थी। उसके बाद ही घर के दूसरे काम किया करती थी। आज भी कोमल सुबह सुबह माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। जय अम्बे जगदम्बे, जय हो शेरा वाली। जय जग जननी है माता, तुम ही भरती झोली खाली। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ। तभी वहां कल्याणी आ गई और कोमल पर चिल्लाने लगी, अरे ओ मनहूस, ये पूजा पाठ का नाटक बंद कर। खड़ी हो जा। जा मेरे लिए चाय बना कर ला और घर की साफ सफाई कर। माँ जी, आप मुझ गरीब को इतना प्रताड़ित क्यों करती हैं? मैं आपकी बहू हूँ, कभी तो मुझसे मीठे बोल बोल लिया करिए। अरे नास पीटी, तेरे जैसी भिखमंगी मेरे घर की बहू बन गई, इसी बात का तो सारा रोना है। दहेज भी कुछ नहीं लाई, ऊपर से तू बांझ। हाय रे, मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। कोमल को ताने देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोते हुए देवी माँ से फरियाद करने लगी, हे जगत जननी, हे दुर्गा मैया, आपने मुझे गरीब माँ बाप के घर में पैदा क्यों कर दिया? मुझे बांझ क्यों बना दिया? मुझसे अपनी सासू माँ के रोज रोज के ताने नहीं सुने जाते। मुझे भागिन पर अपनी कृपा कर दो मैया, कृपा कर दो। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन कोमल बैठी हुई सब्जियां काट रही थी, तभी वहां कल्याणी आ गई और कहने लगी, अरे ओ कामचोर, चल उठ, जा मेरे लिए कॉफी बना कर ला।
जी अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी कॉफी। है क्या कहा? कॉफी? कॉफी लाई है? अरे मनहूस, तुझे पता नहीं है क्या मुझे हाई बीपी है? अच्छा, तो कॉफी पिलाकर मुझे हार्ट अटैक लाना चाहती है ताकि मैं मर जाऊं, हैं? मगर माँ जी, आप ही ने तो कॉफी बनाने के लिए कहा था। झूठ मत बोल, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ जी, आपने मुझे कॉफी बनाने के लिए बोला था। तू ऐसे नहीं मानेगी, जबान चलाती है। अगर मुझसे जबान लड़ाई तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी तेरे अंदर। कल्याणी वहां से चली गई और कोमल रोती रह गई। जब रात हुई और अभिषेक काम से घर वापस लौटा तो कोमल को रोता हुआ देखकर अभिषेक कोमल से पूछने लगा, क्या हुआ कोमल? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या मम्मी ने कुछ कहा है? अभिषेक, माँ जी के अत्याचार हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं मुझ पर। और कोमल अभिषेक को अपने साथ घटी पूरी घटना सुना देती है। अभिषेक कहता है, देखो कोमल, तुम थोड़ा धैर्य रखो। हमारी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए मम्मी को तुम पर झल्लाहट हो रही है। मैं उन्हें समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अब आराम से सो जाओ। फिर कोमल और अभिषेक सो गए। एक सप्ताह बाद कोमल की कॉलेज की फ्रेंड शीतल अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ कोमल से मिलने आती है। कोमल पूछती है, शीतल, तुम्हारा बेटा तो बड़ा क्यूट है। अरे क्यूट भी है और बहुत शरारती भी है। इसकी दादी तो इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाती हैं। अच्छा कोमल, तेरी शादी तो मुझसे भी 1 साल पहले हुई थी ना, फिर भी तू अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? बांझ औरतें कभी माँ नहीं बनती बेटी। हाय मेरी भूटी किस्मत, जो इस मनहूस बहू के होते मैं कभी अपने पोते पोती की शक्ल ही ना देख पाऊं, उन्हें अपनी गोद में ही ना खिला पाऊंगी। कोमल को जहर बुझा ताना देकर कल्याणी वहां से चली गई और कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। एक तो मैं गरीब घर की बेटी, बिना दहेज के इस घर में आ गई, ऊपर से मैं बांझ भी हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे ताने नहीं तो और क्या मिलेंगे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी से तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। अरे कोमल, निराश मत हो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान को चमत्कार करते देर नहीं लगती। मैं एक सिद्ध बाबा को जानती हूँ। तू मेरे साथ बाबा के पास चल, क्या पता उन्हीं के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो जाए। कोमल शीतल के साथ उसी शाम को सिद्ध बाबा के पास आ गई और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने लगी। बाबा कोमल के सिर पर अपना हाथ रखकर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, तू बांझ नहीं है बेटी, तू मां बन सकती है, परंतु पूर्व जन्म में तूने अनजाने में एक घोर पाप किया हुआ है, जिसके कारण इस जन्म में तेरी संतान पैदा होने में बाधा आ गई है। बाबा, मेरे पूर्व जन्म के पाप का पश्चाताप करने और संतान बाधा को समाप्त करने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। तुझे 3 दिनों तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए दुर्गा माँ के नाम का उपवास रखना होगा और सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त होने तक माँ दुर्गा के नाम का जाप करना होगा। 3 दिनों की इस कठिन तपस्या के बाद तू देवी माँ के नाम का भंडारा कराकर गरीबों को खिला देना।
फिर अवश्य देवी माँ की कृपा तुझ पर होगी और तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। सिद्ध बाबा के पास से लौटकर कोमल वापस अपने घर आ गई और अपने पति को सारी बात बताई। अभिषेक कहने लगा, देखो कोमल, मुझे तो साधु बाबाओं की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपनी संतुष्टि के लिए तुम्हें यह तपस्या करनी है तो जरूर करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर अगले ही दिन से कोमल अपनी तपस्या शुरू कर देती है। वो निर्जल व्रत रखती है और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। ये सब देखकर कोमल की सास कल्याणी कोमल से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। मैं सब समझ रही हूँ इस कलमुही के नाटक। घर के कामों से बचने के लिए अच्छा ड्रामा रचा रखा है इसने। तपस्या का तो बहाना है बहाना। ये है निकम्मी, मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहती है बस। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन शुरू हो गया। कल्याणी रसोई में अपने लिए नाश्ता बना रही थी कि चाय का बर्तन चूल्हे से उतारते समय कल्याणी के हाथ से छूटकर कल्याणी के ऊपर ही गिर जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर गर्म चाय गिर गई। अरे अरे कोई बचाओ, मैं तो जल गई रे, मैं तो जल गई। अरे ये सब इस मनहूस बहू के कारण हुआ है। अरे देखो तो मैं जल गई। ना ये झूठी तपस्या में बैठती और ना मुझे चाय बनानी पड़ती। इस लंका के कारण मैं जली हूँ, तो आज मैं भी इसे जिंदा जला डालूंगी। आ रही हूँ अभी। कल्याणी रसोई से मिट्टी के तेल की केन और माचिस लेकर चली जाती है और वहां आती है जहां कोमल तपस्या पर बैठी हुई है, माता रानी का जाप कर रही है। कल्याणी कोमल के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगती है तो कोमल पूछती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी आज। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मनहूस, मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। आज मैं तुझे जिंदा जलाकर तेरा सफाया कर दूंगी मनहूस। कल्याणी तीली जलाकर कोमल के कपड़ों में आग लगा देती है। कोमल माता रानी को मदद के लिए पुकारने लगती है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। हे माता रानी, हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुष्ट सास के अत्याचार से बचाओ। हे माता रानी, आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। माता रानी मुझे बचा लो माता रानी। तभी चमत्कार होता है। माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और अपनी शक्ति से कोमल के कपड़ों में लगी हुई आग को बुझा देती हैं। कोमल माता रानी के आगे हाथ जोड़ लेती है। माता रानी कल्याणी से कहती हैं, तू बड़ी दुष्टा है। मेरी परम भक्तिनी पर तूने बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुझे तेरे अत्याचारों का दंड दूंगी। मुझे माफ कर दो माता रानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू को इतना सताया। आज के बाद मैं कभी अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। हाँ माता रानी, मेरी गरीबी और बांझपन के कारण मुझे ये पसंद नहीं करती थी, पर अब इन्हें समझ आ गई है। माता रानी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर दीजिए माता रानी। पुत्री, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं तेरी सास को तेरे कहने पर क्षमा कर देती हूँ और तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी कोख से समय आने पर जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे। कोमल को आशीर्वाद देकर दुर्गा मैया अंतर्ध्यान हो गई। कोमल अगले दिन भंडारा कराकर गरीब लोगों को खिलाती है। अब कल्याणी भी सुधर चुकी थी और वो कोमल से स्नेह करने लगी थी।
इसी तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन कोमल जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अभिषेक और कल्याणी अपनी संतानों को पाकर बहुत खुश होते हैं और मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। दीपक अपनी पत्नी सरला के साथ मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रहता था। दीपक दवाई की एक कंपनी में जॉब करता था। दोनों की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे। सरला को गर्भवती हुए 9वां महीना शुरू हो चुका था कि एक दिन दीपक सरला से कहता है, सरला, तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम गांव चलें। वहां मेरा पूरा परिवार तुम्हारी देखभाल के लिए मौजूद है और गांव में तुम्हारा प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। अजी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। आप तुरंत अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके गांव चलते हैं। ठीक है सरला, मैं आज ही ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और गांव जाने के लिए रिजर्वेशन भी करा लूंगा। दीपक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सरला घर में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें सुरक्षित गांव तक पहुंचा देना। सरला बचपन से ही दुर्गा माँ की उपासना किया करती थी। दुर्गा माँ सरला को बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए सरला स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले नाटकों में दुर्गा माँ की भूमिका भी निभाया करती थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सरला के मन में देवी माँ की आस्था भी बढ़ने लगी थी। अब सरला पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रि मनाती थी। मुंबई जैसे चकाचौंध भरे शहर में रहते हुए भी सरला की देवी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। पूरे भक्ति भाव से सरला माता रानी की चौकी कराती थी और अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को माता रानी के नाम का दान भी दिया करती थी। शाम को दीपक ऑफिस से घर लौट कर आता है और सरला को ट्रेन की 2 टिकटें देकर कहता है, सरला ये लो, हमारे रिजर्वेशन की टिकटें। परसों सुबह की ट्रेन है, तुम जरूरी सामान की पैकिंग कर लेना। ठीक है जी, मैं सफर की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। 2 दिन बाद दीपक और सरला टैक्सी पकड़कर निर्धारित समय पर बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिलती है। दोनों अपने एसी कोच में जाकर अपनी बर्थ पर बैठ जाते हैं। एक अनजान फैमिली भी कोच में मौजूद थी। एक महिला सरला की हालत देखकर कहती है, बेटी, मुझे लगता है तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल करीब है। तुम्हें तो इस नाजुक समय में घर पर रहना चाहिए था। तुम सफर क्यों कर रही हो? आंटी, मुंबई में हम अकेले रहते हैं। मैं अपने प्रसव के लिए ही अपने ससुराल के गांव जा रही हूँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी ससुराल का गांव कहाँ है? वो आंटी, दिल्ली बॉर्डर पर हमारा गांव है। देखो, ये काफी लंबा सफर है बेटा। भगवान ना करे अगर रास्ते में ही तुम्हारी पत्नी को कोई तकलीफ होनी शुरू हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, हमें कुछ दिनों पहले ही गांव चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है। माता रानी मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। अपने निर्धारित समय पर ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है। ट्रेन तेज गति से दौड़ती चली जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई सरला बड़े मजे से बाहर के नजारों को देख रही थी। अभी ट्रेन को चलते हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक सरला को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। दीपक,
दीपक, मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ करो, मेरी जान निकली जा रही है। सरला की तड़प देखकर दीपक बुरी तरह परेशान हो जाता है। सरला, सरला, मैं क्या करूं? चलती ट्रेन में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं सरला? जब किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तभी तो मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल लेकर जा पाऊंगा। बेटा, 4 घंटों से पहले कोई स्टेशन नहीं आने वाला है। तुम ट्रेन के स्टाफ से जाकर बात करो। हो सकता है ट्रेन में कोई डॉक्टर भी सफर कर रहा हो। वो लिस्ट देखकर तुम्हें बता देंगे, तो तुम डॉक्टर को बुला लाना। आंटी, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिए, मैं जाकर रेल स्टाफ से बात करता हूँ। दीपक वहां से चला जाता है। महिला सरला को संभालते हुए कहती है, बेटी, तुम घबराओ मत, इस दर्द को सहन करने की कोशिश करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तभी दीपक वापस आता है और बताता है, सरला, ट्रेन में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी सरला पर दया करो। और दीपक की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। सरला भी अब माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, तू तो कष्ट हरनी है, मेरा कष्ट भी दूर कर दे मैया। मेरी रक्षा कर दुर्गा मैया, मेरी रक्षा कर। तभी एक लेडी डॉक्टर अपना बैग लिए कंपार्टमेंट में आती है और कहती है, देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे रेल स्टाफ ने बताया कि इस बर्थ पर किसी की तबीयत खराब है। इस तरह अचानक लेडी डॉक्टर के पहुंच जाने पर सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। दीपक कहता है, डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा देख लीजिए। डॉक्टर सरला पर नजर डालकर कहती है, देखिए, सारे जेंट्स कृपया करके दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाएं। सारे जेंट्स वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर अपना बैग खोलकर इंजेक्शन भरती है और सरला को लगाने लगती है। सरला को लेडी डॉक्टर में दुर्गा माँ की छवि नजर आने लगती है। सरला समझ जाती है कि उसकी पुकार सुनकर लेडी डॉक्टर के रूप में स्वयं माँ दुर्गा ही उसका प्रसव कराने आई हैं। वहां पर मौजूद दूसरी महिलाओं को वो लेडी डॉक्टर ही नजर आती है। कुछ ही देर बाद सरला एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। और फिर लेडी डॉक्टर सरला से कहती है, लगता है तुम पर दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है, तभी तो देखो, इतनी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी डिलीवरी कराने के लिए मैं अचानक यहाँ पहुँच गई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। आज मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया है, मुझे मेरी देवी के दर्शन भी हो गए और बेटी के रूप में देवी का वरदान भी मिल गया। मेरा जीवन सफल हो गया। फिर लेडी डॉक्टर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। सरला अपनी बेटी को खूब प्यार करने लगती है। फिर दीपक भी वहां आ जाता है और अपनी पत्नी व बच्ची को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। भगवान तेरा शुक्र है, तुमने हम पर आई मुसीबत टाल दी। अरे सरला, वो लेडी डॉक्टर कहाँ चली गई? वो डॉक्टर के रूप में देवी थी, अचानक आई और मेरा कष्ट हरकर चली गई। उसके बाद दोनों पति पत्नी अगले दिन सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए और वहां से अपने गांव चले गए।